कि उनके द्वारा कुछ लड़के और लड़कियों को यहाँ पे बंधक की तरह बना के काम करवाया जा रहा था और हरासमेंट की बात सामने आई है। उसी की जांच के संबंध में आज वादिनी को यहाँ पे बुलाया गया था और उनका बयान लिया गया है। और उस बयान में सामने आया है कि ये 2022 से ये कंपनी यहाँ पे कार्यरत है और 2022 से ये यहाँ पे इस कंपनी से जुड़ी हुई थी और इस कंपनी के लिए वो काम कर रही थी, जिसमें करीब 50 लोगों को इन्होंने कंपनी में जोड़ने का भी काम किया है। और ये मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह से चलती है, जहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये लोग एक दूसरे को जोड़ते हैं कंपनी में और उस बेसिस पे एक तरह से फर्जीवाड़ा करके और झांसा दे के लोगों को प्रोडक्ट बेचने के नाम पे अपना जो इनका एस्टैब्लिशमेंट है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो जो वादिनी है उनको द्वारा भी बताया गया कि उनके साथ हरासमेंट की बात भी सामने आई है। तो अभी हम लोग इसकी गहनता से जांच कर रहे हैं। जो अभी केस रजिस्टर हुआ है उसमें वादिनी के बयान पे जितनी सारी एंगल्स इस केस में। तो इस वक्त आप पुलिस को सुन रहे हैं जो साफ तौर पे कहते हैं कि कैसे सोशल मीडिया के जरिए भी लड़कियों को झांसा दिया जा रहा था। अनूप हमारे साथ। अनूप, अगर आप ये बता पाए कि ये कंपनियां कब शुरू हुई थी, कैसे इनको रजिस्टर्ड करवाया गया था, इनको कैसे लाइसेंस मिला था और किस तरह के प्रोडक्ट की बात ये करती थी? श्वेता, ये तो जाहिर है कि बिना सपोर्ट, बिना सहारे के या किसी का हाथ हुए बिना ऐसा संभव नहीं है कि आप ऐसी कंपनी को स्टेबल कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा लें, जबकि आपके ऊपर पहले से कई मामले दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश में कई जगह मामले दर्ज थे पहले से, बिहार के कई अलग अलग जिलों में मामले दर्ज हैं। आपने सुना भाई वीरेंद्र जो कह रहे थे कि इसमें ऐसे लोग हो सकते हैं जो जिनको राज्यसभा भेजा जाता है या फिर बड़े सफेद पोश हो सकते हैं। सच ये भी है कि अगर गहराई से जांच की जाए तो कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। जैसा बालिका गृहकांड में सामने आया था, कई नाम सामने आए थे, वैसे ही कई सफेद पोश लोग भी इसके पीछे से सामने आ सकते हैं। क्योंकि यह भी माना जा रहा है कि बिना सहारे के ऐसे कंपनियों को रन नहीं कराया जा सकता जब आपके ऊपर गंभीर मामले दर्ज हैं। और अब जब मामले का खुलासा हुआ है, आश्वासन मिला है बिहार सरकार के डिप्टी सीएम की तरफ से कि कार्रवाई की जाएगी। आप देखिएगा आने वाले वक्त में कई नामों का खुलासा भी होगा श्वेता इस मामले में। अनूप, क्योंकि आप बता रहे हैं कि डिप्टी सीएम का स्टेटमेंट भी सामने आ चुका है, इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल तेज होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, किस तरह के एक बार नहीं कई बार मामले सामने आते हैं। अपने सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है ताकि दोबारा इस तरह के कांड ना हो और लड़कियों को परेशान ना होना पड़े। तौर पर अपनी खामियां हैं सिस्टम में, आपको जानना चाहिए कि आखिर रजिस्ट्रेशन किस कंपनी का हो रहा है। उसके ऊपर यह भी जानने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई जिस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं उसके ऊपर कोई मामला तो दर्ज नहीं है। कहीं ना कहीं गलतियां हैं, लूप होल्स जो है सिस्टम में है, जिसकी वजह से ऐसे लोगों को बढ़ावा मिला है और आज उसका आप नतीजा देख पा रहे हैं। 100 से ज्यादा लड़कियां यौन शोषण का शिकार हुई हैं और अब यह भी हो सकता है कि अब मामले की जब छानबीन होगी तो यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। सिर्फ मुजफ्फरपुर ही नहीं, कई और जिलों में भी इस कंपनी के तार है जहां से रिक्रूटमेंट हुआ करते थे। ऐसे में मान लिया जाए कि हो सकता है वहां भी ऐसे मामले सामने आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल अनूप, आप बता रहे हैं। देखिए अनूप, बड़ी बात यह भी है कि ये पीड़िता हैं जो अब सामने आई हैं और बता रही हैं। जाने कब से चल रहा है और कितनी ही पीड़िताएं यहां पर हैं, अलग अलग जिलों से ये तमाम जो पीड़िताएं हैं वो बताई जा रही हैं। अनूप, बिल्कुल, देखिए झारखंड से भी कई लोग हैं जो जिनकी जानकारी मिल रही है, जिनको ज्वाइनिंग कराया गया। बिहार से लोग हैं जिनको ज्वाइन कराया गया वहां पर। लेकिन अब एक लड़की ने मामला दर्ज किया तो जाहिर तौर पर हो सकता है हिम्मत बढ़ेगी तो कई लोग भी सामने आएंगे। 9 लोगों पर एफआईआर हुआ और सबसे बड़ी बात की जो तार मैं आपको बता रहा हूं उत्तर प्रदेश के से जुड़े हैं, तो नोएडा से भी एक शख्स है जिनका नाम इस मामले से जुड़ रहा है। अब धीरे धीरे पुलिस एक एक कर खंगाल रही कि आखिर कहां से इसके तार जुड़े हैं, किनके कनेक्शन है, कौन सा सफेद पोश चेहरा जिनका जिक्र विपक्ष कर रहा है उनका नाम हो सकता है। एक एक कर तमाम खुलासे देखिएगा, शिखा निकलते जाएंगे, तार जुड़ेंगे तो कई नामों का खुलासा भी होगा। देखिए एक बात और है अनूप, इस मामले में एक बात बहुत गंभीर है कि जब ये पीड़िता गई पुलिस स्टेशन, उनकी शिकायत क्यों नहीं दर्ज की गई? क्या ये कहें कि पुलिस को सब पता था और इसीलिए उन्होंने शिकायत नहीं दर्ज की? तो शय देने वाली बात हो गई फिर। बिल्कुल श्वेता, देखिए कई मामलों में ऐसा होता है कि पुलिस के शय के बिना आप उनके इलाके में जो थाना होता है उसके इलाके में कोई काम नहीं कर सकते हैं। अगर पुलिस ने मना किया है तो सवाल पुलिस पर भी उठ रहे हैं कि अगर कोई पीड़िता आ रही है खुद से कह रही कि उसके साथ ऐसा गलत काम हुआ तो आपको एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। आप कोर्ट जाने को कैसे कह सकते हैं? पुलिस का काम है छानबीन करना। हाँ, पुलिस से भी सवाल किए जाएंगे और पूछे जाएंगे कि आखिर आपने मामला दर्ज क्यों किया, आखिर कोर्ट को क्यों हस्तक्षेप करना पड़ा इस मामले पर। जाहिर तौर पर पुलिस का भी हाथ इस पर होगा। कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत की बिना से वजह से ऐसे काम नहीं हो सकते, उनकी मिलीभगत के बिना से। आप ये जानकारी दे रहे हैं, देखिए पूरा खेल कब सामने आया, 2022 से ये खेल चल रहा था। जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें ये बातें कही गई हैं। आप समझिए कैसे दरिंदगी बेहिसाब चल रही थी वहां पर, कंपनी के नाम पर रजिस्ट्रेशन थे। देखिए कहां का ये मामला है, समझिए मुजफ्फरपुर का ये मामला है। क्या हुआ था ये जानना बहुत जरूरी है। लड़कियों का यौन शोषण चल रहा था और कहां ये हो रहा था, एक नेटवर्क कंपनी बनाई गई थी, वहां पे लड़कियों को बुलाया जाता था। किस पर आरोप लगा ये समझिए, कंपनी के ही अधिकारियों पर आरोप लगा है जो
लड़कियों को वहां पर बुलाते थे नौकरी के नाम पर। कितने आरोपी हैं इस मामले में जिनको अभी तक पकड़ा गया है? 9 आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तार किया गया है। और हमारे साथ इस वक्त जेडीयू के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, नीरज कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अगर नीरज जी हमारे साथ हैं, पीसीआर अगर मुझे बताएं तो फिर से हम हालांकि जुड़ने की कोशिश करेंगे। नीरज कुमार जुड़ चुके हैं। नीरज कुमार, आपसे यही जानना चाहती हूँ नीरज जी, देखिए जिस तरह का ये मामला सामने आया है ये तो बहुत सिस्टम पर सवाल खड़े करता है कि कैसे वो लड़कियां जाती हैं पीड़ित पुलिस के पास, लेकिन पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। क्या कर रही है सरकार? पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज कैसे किया? पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया, कार्रवाई शुरू हुई, पुलिस ने तो एफआईआर दर्ज किया है जो मुझे सूचना प्राप्त है। और ये इतना बड़ा आपराधिक कृत्य जिसने भी किया है ये तो महापाप। नहीं नीरज जी, आपको यानी कि आप पता नहीं है, पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, उसके बाद वो लड़कियां कोर्ट गईं और कोर्ट ने एक्शन लेने के लिए कहा, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। आप हमको 10 मिनट में फोन करिए, मैं आपको अपडेट करके बताऊंगा, क्योंकि मैंने एसपी का बयान जो पढ़ा है उसके आधार पर अपनी टिप्पणी दे रहा हूँ। तो मैं जानकारी लेकर के तुरंत बताऊंगा। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत गंभीर मामला है कि कोई थाना में गई महिला और उसका एफआईआर नहीं लिया और उसका उसको कोर्ट में जाकर करके पूरे प्रोसेस गुजरने के बाद एफआईआर दर्ज होता है। तो जिन लोगों ने आपराधिक कृत्य किया हो तो बहुत गंभीर प्रशासकीय लापरवाही है। लेकिन नीरज जी, लापरवाही कह देने से नहीं होगा ना। पीड़िता यहाँ पर एक नहीं है, कई जिलों से है। कब से ये नेटवर्किंग जो साइट, वो नेटवर्क जो है, नेटवर्किंग कंपनी ये चल रही थी, क्यों नहीं पता चला किसी को? नहीं, मुझे देखिए, अब नेटवर्क कंपनी है जो मैं देखा हूँ, कोई नेटवर्क कंपनी है जो रोजगार का प्रलोभन देकर के बेटियों के साथ गलत व्यवहार किया। अब इसकी सूचना जैसे ही प्रशासन को मिली तो हमको जानकारी है कि प्रशासन ने कार्रवाई किया। आपका कहना है कि इस संबंध में प्रशासन को पहले मैं जानकारी, अगर मैंने थाने को जानकारी दी गई थी, थाना ने आवेदन नहीं लिया, तो जो कोर्ट में लोग पिटीशन डालता है उसमें गवाही गुजरता है, कॉग्निजेंस होता है, तब मुकदमा दायर होता है। अगर ये प्रक्रिया अपनाई गई है तो गंभीर मामला है। अब मैं आपको एक और बात भी बता देती हूँ, इस पूरे मामले में जो डिप्टी एसपी सिन्हा है उन्होंने साफ तौर पे ये बोला है कि मैं आपका फिर से रुक करूंगी नीरज जी, सवाल यहाँ पर ये है कि पुलिस ने क्यों नहीं इस पूरे मामले में उस तरीके की कार्रवाई की। और आरजेसी शक्ति सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति जी, यही मैं समझना चाहती हूँ, ये वही मुजफ्फरपुर है जहां इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आए थे, लेकिन आज एक बार फिर ऐसा ही मामला सामने आ रहा है। सवाल तो उठ रहा है ना कि आखिर सरकार क्या कर रहे हैं, प्रशासन क्या कर रहा है?